ओके मास्टर्स, सबको स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन चैनल में। जैसे कि अभी हम सीता इनका स्वाध्याय कर रहे हैं, जो टेना मरियम ने अपने अनुभव से ध्यान में समझ के सीता के टाइम में, सीता के रामायण के काल में उसका सेवकी के रूप में जन्म ली थी। उस चीज को समझ के वो ध्यान में उसके स्टोरी को जान के उसने लिखा है, तो उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज कल वाला कंटिन्यू करते हैं। जब सीता रावण का वध होता है तो फाइनली क्या होता है, जब सीता उसका मनोबल मनोबल तोड़ती है स्वप्न के रूप में, फिर बाद में रावण और राम का युद्ध होता है। उसमें राम ने उसको फाइनली वध करता है, तो तब वो अपना निज स्वरूप में आता है। आके राम जी को सॉरी बोलता है, मैंने अपना ये किया, गलत किया, मुझे वापस अपने इसमें ले लो करके बोलता है, अपने यानी वैकुंठ में। तो नहीं, ये तो आपको एक बार एक और जन्म लेना है, तो उस जन्म लेने में आपको बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद ही आपको वैकुंठ में स्थान मिलेगा बोल के वो आहत होके अपना प्राण छोड़ देता है। फिर उसके बाद सीता अपना अपने आप को अग्नि के इसमें बैठ जाती है। तो लक्ष्मण बोलता है कि भाभी जल रही है, को बचाओ। तो राम बोलते नहीं, वो अपने इतने दिन से खाना नहीं खाई, तो तप से ध्यान से उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित है, और यहाँ की जो अशुद्धता था वो सारी चीजों से वो शुद्ध होके बाहर निकल रहा है, उसको उस पे से तप के बाहर आने दो करके रोकता है। तो फिर सीता उस अग्नि में से शुद्ध होके बाहर निकल के आती है। हम अज्ञानी लोग उसको कैसे कहानी बनाया, राम ने सीता को अग्नि परीक्षा कराया, उसके ऊपर शक किया करके। हालांकि वहां तो वो उससे ही युद्ध लड़ती रही, उसको टच भी नहीं कर सकता था रावण। तो वही होता है ना, इंसान कैसे भी चेंज कर लेते हैं। वो एक्चुअल में क्या है ये भी, कोई इस मत को भी कोई मान सकता है, कोई नहीं मान सकता है। ये तो चलता रहता है। अब हम उसमें से अच्छाई नहीं लेते, उसमें बुराई लेते, उसको जब जंगल में छोड़ेंगे तब भी कहानी कुछ और ही बताया, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अभी वही बात करेंगे। तो उसके बाद सीता क्या है, बेहोश होके गिर जाती है। तो क्योंकि इतने दिनों से वो कुछ भी काम पान नहीं करी रहती है, फिर उसको राम जी बहुत अच्छे से उसको ले जाता है लंका के इसमें आस्थान में, उसका बहुत अच्छे से केयर करके ठीक होती है। कुछ दिन बाद सेवा होती है उसके अच्छे से, फिर वो उठ जाती है। जैसे वो बोली रहती है, मंडोदरी के हाथ का खाना खाऊं। मंडोदरी प्यार से उसको खाना बना के खिलाती है। उसके बाद सीता सारे वहाँ के लोगों को खाना खिलाती है। फिर उन लोगों को विदा करके वो वापस अपने रास्ते अयोध्या की तरफ आने लगते। वहां रास्ते में वो चंद्रिका मिलती है, उससे मिलते हैं जाके। तो फिर ये बोलती है सीता चंद्रिका को, आपको एक अनाथ बच्चा मिलेगा, मतलब उसका पति ने उस बच्चे को जन्म दिया रहता है। तो आपका पति का, तो वो सब बोलने लगते हैं उसको बहुत अच्छे से रखना, इस बार प्यार से उसको पालो आप, वो बच्चे को। तो वो समझ जाती है वो पति का ही बात कर रही है। तब बोलते हैं उसका जन्म इसलिए हुआ, राम जी ने उसका संस्कार, अंतिम संस्कार किया रहता है, तो उसका मुक्ति हो गई उसको। अब वो दूसरे जन्म में आ रहा है करके उसका भी ये करके चली जाती है चंद्रिका का भी। फिर आगे आके अयोध्या में आते हैं तो पूरा राज्यसभा इनके लिए स्वागत के लिए खड़े रहते, सबको वेलकम करते हैं। तो इस वेलकम करके वो आस्थान में ले जाते हैं। फिर इन दोनों का पट्टाभिषेक होता है, सीता और राम का, बहुत खुशी से। अब सीता राम का उस 14 साल में उनका प्यार बढ़ता है। पहले तो यहाँ तो कुछ नहीं दिखाया रहता है, एक दूसरे का केयर करना, इन सब चीजों में बहुत अच्छे से रह रहे रहते वो लोग। तो ये अभी उनकी सेवकी जो सोमल थी, ये सारी कहानी सुनाते सुनाते बोलती है अब सीताराम एक हो गए, ऐसे बोलते हैं। तो फिर इनको लगता है अब तो इनका कहानी हो गया, तो ये लड़की में बदलाव आ रहा रहता है। जो अनसुईया डिस्टर्ब रहती है ना, तो उसको कुछ कुछ ऐसे महसूस होने लगा है
ये कहानी सुन सुन के मैं कहीं ना कहीं उसमें थी करके। तो अब वो माता मम्मी उनके माँ को बोलती है, अब मेरे पिताजी जो बोलेंगे वो करूँगी, वो शादी के लिए लड़का देखे तो वो जो भी होगा मैं करूँगी करके हाँ बोलने का सोचती है। तो उससे माँ को भी लगता है अभी हमने इसके बारे में कुछ सोमवार के सामने बोले ही नहीं, ये कहानी सुन के इसका मन में बदलाव हो गया। वो बोलते कल हम सोमवार से मिलके आपका प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम आगे का कहानी भी सुनेंगे बोलते। फिर अगले दिन ये लोग जाके बोलते अभी हम आगे क्या हो गया करके सुनना चाहते हैं। तो मैं तो ये चीज़ सुनाने के लिए ही हूँ करके वो आगे की कहानी बताने लगती है। जैसे सीता आस्थान में रहते, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि रानी हो गई, और उसको तो अभी इतने साल जंगल में हर जगह जाने का, उनके जड़ी बूटी लाने का, दवा बना के देने का, ये सब आदत रहता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक लड़की, उसका नाम भूल गई मैं, ये जो मीनाक्षी के मम्मी पूर्वज थे, वो मिथिला में जन्म लेके आए रहते। सीता को पता चलता है उस तरफ खींचे जाते हैं। एक लेडी मेरे लिए सरयू नदी के तट पे खड़ा होकर सबसे पहले उसने मेरा रक्षा के लिए रावण के प्रोटेक्शन, मतलब रावण एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता था, ऐसे रक्षा के लिए उसने पहले जाके पूजा करना सरयू नदी से और सूर्य देवता इन सब से प्रार्थना करने के लिए खड़ी थी। तो उनके घर कहाँ है, उनका नाम भूल गई मैं, उनके घर कहाँ है करके वो एक दिन जाना चाहती है। तब ये सोमड़ को साथ लेके फिर वही सेवके का वेश कर ड्रेस करके बाहर निकलते हैं। निकल के उनको ढूंढते हुए जाते हैं। तो एक बार उसका भाई, उसका बेटा उसके लिए दवा ढूंढने आया रहता है। तभी बोलते तुम्हारे माँ के लिए बाजार में दवा नहीं मिलेगा, नदी किनारे मिलेगा करके वो जड़ी बूटी दे देती। तब बोलते तुम्हारी माँ ठीक होने के बाद मुझसे मिलने के लिए बोलो। वो मिलने आई रहती है। वो तो छोटी इसकी है, कम जात के, उसको राजा रानी से थोड़ी मिलने देंगे, तो उनको भगा दिया जा रहा है। उसको पता चलता है सीता को। तो वो बोलते मुझे कैसे भी जाके उनसे मिलना है क्योंकि उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत है। तो सोमवार को समझ में नहीं आता क्यों ऐसे बोले, फिर भी वो लेके उसको भी सेवकी के वेश में ले जाते। तो वहां जाके उनके घर में जाते हैं। तो वो उसी लड़के से आगे मीनाक्षी का शादी हो रहा है। उनका बेटा जो दवा लेने आया रहता है उससे पूछती है माँ ठीक है, हाँ, अंदर भेजता है। उससे जाके धन्यवाद व्यक्त करती है, आपने मेरे लिए सरयू नदी के साथ प्रार्थना किया, मेरा इससे बाहर निकाला, मतलब मुझे प्रोटेक्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। तो उस बाद में अपने माँ ने उसको एक गले का हार दिया रहता है, वो हार उसको गिफ्ट करती है। तो सोमड़ पूछती है आपने इतना प्यार से आपके माँ ने दिया हुआ हार को दिया उनको, तब बोलती है उनका एहसान बहुत है, उन्होंने हमारे पूरा खानदान को सेवा किया। तो तब बताती है वो जो मीनाक्षी के कहानी सुनाती है, तो उनको शापग्रस्त घर रहता है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा जन्म हमारे लिए सेवा किया, उसी कारण ही वो यहाँ सरयू नदी में जाके मेरा प्रोटेक्शन के लिए भी वो प्रार्थना करी, मेडिटेशन करी। तब वो आपको पता था, फिर ये मीनाक्षी के पूर्वज है क्या पूछती है। हाँ बोलती है। अब मीनाक्षी यहाँ शादी करके आएगी आगे, फिर उसका पुत्र जन्मेगा, ये सब कहानी बता रही थी उसको, सोमड़ को। लेकिन ये लड़की यहाँ सुन रही है, अनुसुईया को पता ही नहीं है मैं ही वो मीनाक्षी। अभी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, उसका माँ को तो नहीं पता। तो फिर बाद में ये सब बोल के वो वापस आ रहे रहते, तब वो भीड़ में फंस जाते। उस समय ये सीता नीचे गिर जाती है। उनको कोई, मतलब ये तो सेवकी का वेश पहनी रहती है ना, ड्रेस, तो वो उसको ऐसे पैर से मारने मतलब ऐसे दबाने के लिए आता है। तब ये चेहरा उसका हट जाता है सामने से, कोई को पता चलता है सीता है करके, महारानी है करके। अब तो महारानी महारानी बोलेंगे, महारानी ऐसे कैसे, कोई को डाउट आता है कि जब वो फट से मुंह बंद करके निकल जाते। फिर ये घर घर अपने राजमहल जाते हैं, ये घर ड्रेस वगैरह चेंज करती है। सोमल को गुस्सा आता है, कैसे लोग हैं, वो लोगों ने पैरों से भी आपको, मतलब ऐसे पैर रखने के ऊपर, आपके ऊपर पैर रखने हैं। ये बोलती है आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो, उनको थोड़ी पता है मैं तो ऐसे सेवकी का वेश करके गई थी।
ऐसा करके उसके बाद से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती सीता घर से, क्योंकि उसको लगता है अब अपने इसमें रहना पड़ेगा, दायरे में, क्योंकि रानी है। अभी पट्टाभिषेक हो गया तो रानी है, तो उसके बाद से वो बिल्कुल बाहर जाना बंद कर देती है। अब राम और उनके बीच में बहुत अच्छा अनुबंध हो जाता है। फिर सोमल उनको अकेला रहने देती है, बहुत प्यार से वो लोग बातें करना, ऐसे उनका जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा रहता है। फिर ऐसे पता चल जाता है वो गर्भवती हो गई है। ये चीज वो सबसे पहले सोमल को बोलती है। अभी उसके सेवकी के नाम में अकेला सोमल ही है, सब लोग तो चले गए, दो लोग तो प्राण त्याग चले गए, छोड़ दिया, और एक वापस चले गए, मिथिला। तो अब यही एक थी, तो उसको बोलती है मेरे इसमें पेट में दो बच्चे जुड़वा है। उसको सब पता महसूस हो रहा रहता है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे 6 महीने का होता है बच्चे पेट में। तो उसको एक दिन सपना आता है। सपने में क्या है वही कहानी, क्या है वो जो उसमें आया रहता है ना, जब वहां गई इसमें श्रीलंका में, जहाँ बंदी रहती है, उस समय भृगु महर्षि के वाइफ रहती है एक उसनल करके, उसनल शुक्राचार्य के माँ रहती है, वो भी भृगु महर्षि के पत्नी, और ख्याति करके, ख्याति की पुत्री होती है भार्गवी। वो भार्गवी है सीता का जन्म, उसी का रूप होता है नारायणी का। तो उसनल वो इनको असुरों को साथ दे रही रहती है। उस असुरों को साथ ना दो बोलते हैं तो नहीं मानती है, तब नारायण उसको खत्म किया रहता है। उस खत्म करने के बाद भृगु आके आगे पीछे सोचे बिना इनको श्राप दिया रहता है नारायण को, तुम भी ऐसे ही अपने पत्नी से दूर रहोगे। तो उनके माँ ख्याति तुरंत बोलती है ऐसे कैसे आपने करा, ये सारे कहानी उसको सपने में आ जाता है। तो आते ही वो तुरंत रात को ही उठती है, सुबह होने से पहले ही वो अरुंधति, ऋषि अरुंधति के पास जाने के लिए सोमल को बोलती है चलो हम चलते हैं अरुंधति से मिलने। वो अरुंधति है वरी, ये वशिष्ठ ऋषि की पत्नी रहती है, वशिष्ठ उनका कुलगुरु है राम, राम के। तो वो वहां जाके, वो अरुंधति है ख्याति की बहन, वो 9 बहनें होते हैं, एक भाई होता है उनका, उसमें से अरुंधति और ख्याति है। तो उसमें वो बोलते हैं उनको ऐसे ऐसे याद आया, तो उसका समय आ गया, और ख्याति भी रहती है। तो ये ऋषियों का तो लंबे लंबा टाइम तक तो जीते रहते हैं लोग, तब करते रहते हैं। तब वो लोग मीटिंग करते हैं, अभी इतने जल्दी समय आएगा नहीं सोच रहे थे, क्योंकि उसको थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया राम से, अलग होना, नहीं नहीं ये तो मेरा ड्यूटी है, मुझे अलग होना ही पड़ेगा। अब क्या करें, सारे मीटिंग करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर राम जी को बोला, राम को भी बताना पड़ेगा ये चीज, सबसे ज्यादा उनको शौक होगा, वो कैसे रहेंगे, ये सब ये लोग बातें करते रहते। तो इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने जो शाप दिया रहता है, मैं आपने जो भी शाप दिया मैं उसको निभाऊंगा करके। तो अब फिर राम को भी बुलाया जाता है, तो वहाँ पूरा सन्नाटा होता है, बातें होती है, उसके बाद सब लोग मेडिटेशन में बैठते हैं। सोमल तो दूर बैठ के देख रहे रहती है। तो फिर सब लोग अपने अपने ये ख्याति, अरुंधति, ये सब लोग बोलते हैं। और ख्याति तो रोती है और अपने पति को बोलती है, भृगु महर्षि को, देखो अपने अनजाने में आपने अपने बेटी का ही श्राप को ये कर दिया करके। अब उसको अब उस समय वापस लेना चाहता है, तो वो ले नहीं सकते, राम ने ये नारायण ने मना कर दिया, नहीं लेना, हम उसको भोग लेंगे। तो वो हम एक त्रेता युग में मनुष्य जो जन्म लेके जाएंगे, उस समय उसको हम पूरा करेंगे बोले रहते। फिर वही बात से वो लोग अलग होते हैं। तो ये बकायदा उनके इच्छा के रूप में होता है। अगले दिन ये लोग रात को वहाँ सब लोग चले जाते हैं, राम सीता वहीं रहते हैं, सोमल उनको अकेला रहने देती है। तो उनको बहुत अच्छे से प्यार करे, प्यार से बात करते करते उन दोनों के बीच मौन आ जाता है, बिल्कुल ऐसे सन्नाटा। तो इसको सोमल को देख कितना खराब लगता है, यहाँ अभी कहानी सुनाते सुनाते वो रो रहे रहते हैं। अभी तो मैं इन दोनों को इतने 14 साल के बाद इनका गृहस्थी शुरू हुआ है, फिर अकेला होना पड़ रहा है इनको करके, वो इतना दुखी होती है। फिर ये जाएगी, फिर मेरा और इनका ये छूट जाएगा करके सोमल दुखी हो रही रहती है। फिर उसके बाद अगले दिन वो लोग जंगल से वापस अरुंधति के आश्रम से वापस घर आते हैं, अपने राजमहल में। तो वह सोमल दुखी रहती है, पूछती है वो सीता, क्यों तुम दुखी, इतना दुखी क्यों हो? मेरा तो राम से, राम ही बोलती हूँ,
राम से मेरा अलग होने का है, शाप तुम्हारे से थोड़ी है, तुम मेरे साथ आओगी। तो वो बहुत खुश हो जाती है। सोमवार को इतना खुशी लगता है, माता ने मुझे आने का परमिशन दिया। यहाँ तो राजमहल में तो मैं उनसे ज्यादा नहीं मिल सकती, सेवक के जैसे रहना है, तो ज्यादा मिल नहीं सकती हूँ, वहां जाएंगे तो हम तो साथ रहेंगे। तो ये सब डिसाइड होता है जाने का। तो वो बोलते हैं लक्ष्मण छोड़ने आएगा, राम सब बताता है। तो सुबह सुबह आप लोग कल निकलेंगे, इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं हम। तो आप अभी गर्भवती हो, तो एक वो क्या थी उनकी माँ बोलती है पिछले जन्म के, अभी आपके बच्चों का भी अच्छा संस्कार मिलेगा वहां राम जाने से। एक तो पति से दूर रहोगे, ये तो एक 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 दुख की बात है, लेकिन उसके पीछे ऐसे भी है, जब वो बच्चे यहाँ पलेंगे तो उनको बहुत इसमें रहेंगे ना, राज इसमें, तो उनको इसमें आश्रम में रह के उनको हर चीज का माँ वैल्यू पता चलेगा। तो बच्चों को आप अपने हिसाब से पाल पोषण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझा के उसको रेडी करते हैं। वो पहले भी रेडी रहते हैं, फिर भी वो माता है जो ऋषि पत्नियां थे उनको समझाते हैं। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं। तो उसके साथ सोमन, सीता कौन से आश्रम में, ये तो वाल्मीकि वगैरह का नहीं बताया, कौन सा आश्रम में, बहुत इससे अयोध्या से बहुत दूर भी नहीं पास भी नहीं, ऐसे वाला जगह चूज करके उनको वहाँ कुटिया बना के इन दोनों को साथ करके उनको भेज देते। तो अभी इनका, और फिर राजभवन छोड़ के उनको, अभी देखिए हम क्या करते हैं इंसान, कभी कभी ऐसे प्रे करते हैं, मतलब मान ये रखते हैं इच्छाएं, हमें राम जैसे बच्चे हो, सीता जैसी बच्ची हो, कृष्ण जैसे हो। उन लोगों ने जितना मुश्किलें फेस किया, कभी वो, बट उनका गुण आए बोलना ठीक है, उनका जो बात है उसको हम आए, हम तो मतलब इस पे समझने के बाद लगा, प्रेगनेंसी में उनका फोटो लगाओ, अच्छे बच्चे होंगे, उनका किस्मत भी तो देखो कितना कष्टदायक था। तो ये ध्यान में, आध्यात्म में ये भी चीज बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति के जैसे बच्चे ना वो ना बोले, वो बच्चा अपने आप में ही एक ऐसे आत्मा आती रहती आता है अपने घर में, उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से वो बच्चा हमारे पास आ रहा रहता है। आप प्रे करो, मतलब बुक्स पढ़ो, उससे क्या होगा, आपका मन पॉजिटिव इसमें रहेगा। अभी देखिए कितना ये कभी भी चैन से नहीं जी गए, वो तो लोक कल्याण में अपना टाइम लगा। हम लोग तो कहीं ना कहीं सेल्फिश ही हो जाते हैं, बट ये तो इंसान के जन्म में इसको परे होके जो जीता वही भगवान बन के उभर आता है, सबको अपना वो दिखाता है रूप। चलिए आगे की कहानी, जंगल जाने के बाद क्या करती है सीता, तो वो कहानी कल हम करेंगे, आज मेडिटेशन में बैठते हैं। ओके मास्टर्स, चलिए मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, कीप इट ऑन योर लैप एंड स्लोली पानी वगैरह पी लीजिए थोड़ा, एंड स्लोली प्यार से कोमलता से अपना दोनों नेत्र बंद करेंगे। नेत्र बंद करते ही हमें अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं, इनर जर्नी शुरू होता है। इनर जर्नी में हमें सबसे पहले क्या दिखते हैं, विचारों का भंडार दिखने लगता है, इतने सारे विचार एक के बाद एक, कल क्या करना है, ये करना वो करना, बच्चों को कैसे, मतलब इस टाइप के अनगिनत विचार आने लगते हैं। वो कभी वहाँ सही अनवांटेड होते हैं, कभी वांटेड, बट वो दोनों चीज हमारे लिए डिस्टर्ब करेंगे ध्यान। उन्हीं से हमें मुक्त होना है, यानी जीरो स्टेट में जाना है, तो हमें अपना श्वास को ऑब्जर्व करना है। श्वास यानी सहज श्वास, तो वो अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास। तो आप सहज श्वासों को ऑब्जर्व करते हुए अपना विचारों को शून्य करिए, उस चीज को महसूस करिए, फील करिए। जैसे विचार शून्य होगा, अपने ब्रह्मरंध्र ओपन होगा, ब्रह्मरंध्र ओपन होते ही अपने शरीर में विश्व प्राण शक्ति प्रवाह के रूप में एंटर करेगी। तो वो चीज को अनुभव करिए, एक एक अपने शरीर के अंगांगों को, अपने नाड़ियों को, नाड़ी मंडल को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इस चीज को हम अपने म्यूजिक के साथ, कोई दिन हम
मौन साइलेंट म्यूजिक म्यूजिक भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल करेंगे। ओके मास्टर्स, अभी मैं म्यूजिक सेट करके रखी। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ लीजिए, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग कर रही हूँ। मैं 3:30 में से लेकर 6:30 तक बिल्कुल साइलेंट म्यूजिक है, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो म्यूजिक सुन के तो वो प्रैक्टिस के लिए, शुरू शुरू में हमारा मन ज्यादा भटकता है ना, तब हमें म्यूजिक एक हेल्प करता है। वो म्यूजिक का भी प्रैक्टिस होने के बाद हम साइलेंट में भी बैठ सकते हैं। बट हमारे समूह मतलब सामूहिक मेडिटेशन होना चाहिए। 3 4 5 करके सारे लोग बैठे, एक दूसरे का वाइब्रेशन का ट्रांसफर होगा तो मन बहुत अच्छे से ध्यान लगेगा। तो मॉर्निंग हमारे में जब कनेक्ट होके बैठते हैं वो तो उसमें तो 100 तक लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन कनेक्ट होता है बोलते हैं। ऐसे आप लोग साइलेंट म्यूजिक में भी बैठ सकते हैं 2 3 लोग। अभी हम आज म्यूजिक लगाती हूँ, कल से हम मौन वाला म्यूजिक का, बिना म्यूजिक का करके देखते हैं क्या डिफरेंस है मास्टर्स।
Okay, masters. Last 30 seconds. जो डीप ध्यान में है, ध्यान कंटिन्यू करें। जो देव प्रज्ञा में आ गए, वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंदर कुछ धन्यवाद व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड। और अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त करिए और अपने साथ को ध्यान करें। सारे ध्यान को भी धन्यवाद व्यक्त करें। आज मैं एक जगह गई थी शाम को, भगवत कथा में गई थी, हमारे कॉलोनी में हो रहा है। यदि नहीं गई थी, आज गई थी। तो आज श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कराया। लड़कियां दोनों पाठ करे थे, लाइव था। एक लड़की कृष्ण बनी थी, एक लड़की रुक्मिणी बनी थी। खूब अच्छा, मतलब भक्ति हो रही थी। अच्छा लगा, 2-3 घंटे बैठी थी। तो अभी मैंने